हालात ही ऐसे हो गए थे। अच्छा। जब बच्चों को खाने तक को नहीं मिल गया था, परेशानी हो गई थी। या खाने पीने को कुछ नहीं था, दूसरों का थोड़ा मजदूरी करी। हाँ। 2.5 साल तक मजदूरी करी, उसके बाद जब इस मकान तक पहुँचे हम। अच्छा, नमस्कार। आज हम मौजूद हैं यहाँ बिजनौर जनपद के एक गांव में। ये गांव है पेदा या पेदी? ये पेदी गांव है, इसको पेदी बोलते हैं। और पेदी गांव में जो आप देख रहे हैं पीछे, एक छोटा सा कारोबार इन्होंने कर रखा है। आप पीछे एक महिला देख रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि इनका नाम क्या है। थोड़ा आप इधर आइए, शोर हो रहा है। उनसे बात करेंगे कि उनका नाम क्या है और ये कारोबार उन्होंने जब शुरू किया, कब किया, किस स्थिति में किया, क्या ऐसी स्थिति आई कि आज वो आत्मनिर्भर बनी है इस कारोबार को करने के लिए। एक छोटा सा स्वरोजगार उन्होंने ये चलाया है, किया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इनकी बेटी हैं। इधर जो आप देख रहे हैं, ये भी इनकी बेटी हैं। और कई बच्चियाँ इधर यहाँ पर जो काम आप देख रहे हैं, पीछे जो काम कर रही हैं, ये भी उनकी बच्चियाँ हैं। यानी अपनी पूरे परिवार को पालने के लिए अपनी जितनी भी बेटियाँ हैं या बच्चे हैं, उनको सबको इस कारोबार में लगा रखा है। पीछे जो मशीन पे 2-3 लोग काम कर रहे हैं मजदूर, वो सब सिर्फ वो 3 लोग मजदूर हैं, मजदूरी पे लिया हुआ है। बाकी अपना पूरे परिवार को लगाकर इस रोज़गार को कर रही हैं, इस कारोबार को कर रही हैं। एक छोटा सा कारोबार इन्होंने ये शुरू किया है। बात करेंगे उनसे कि ये जो कारोबार शुरू किया है, ये कब और किस स्थिति में शुरू किया है। जी, आपका शुभ नाम क्या है मैडम? जी अनवरी। हाँ जी, अनवरी। अनवरी, ये जो आपने शुरू किया है, ये कब किया है? 8 महीना हो गया। क्या स्थिति आई थी कि आपने ही शुरू किया या किसी ने आपको मोटिवेट किया कि आप ये काम किए, या कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए थे? हालात ही ऐसे हो गए थे। अच्छा। जब बच्चों को खाने तक को नहीं मिल गया था। अनवरी नाम है आपका? जी। पति का नाम क्या है? तस्लीम। कहाँ रहते हैं? खत्म हो गए। नहीं, मतलब गांव का नाम क्या है? कहाँ? नंगला। नंगला के रहने वाले हैं। जी। ये फरीदपुर भोगी के पास जो नंगला जी। है। अच्छा, ये जो रोजगार शुरू किया है, तो ये क्या पति के गुजर जाने के बाद ये शुरू करने की नौबत आई? हाँ, पति के गुजरने के क्या बाद स्थिति, क्या हालात पैदा हो गए थे जब ये? बहुत परेशानी हो गई थी। इतनी हाँ। परेशानी हो गई थी कि खाने पीने को कुछ नहीं था, दूसरों का थोड़ा मजदूरी करी। हाँ। 2.5 साल तक मजदूरी करी, उसके बाद जब इस मकान तक पहुँचे हम, ताकि अपने परिवार को पाल सकें। अच्छा। जी। तो आपके पति क्या कैसे हादसे में गुजर गए थे? जी, आंतें बस्ट हो गई थी उनकी, मतलब हाँ। आंत बस्ट हो गई थी। अच्छा जी, जी। उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ये रोजगार जो कर रहे हैं अभी, जैसे अपना शुरू किया है, जी। इसमें आप क्या अकेले लगे होते हैं या कुछ और को भी रख रखा, किसी और को? नहीं, अब तो हम फिलहाल अकेले हैं। अपने परिवार की जो बच्चियां हैं? 7 बेटियां हैं, मुझ पे एक लड़का है 5 साल का। अच्छा जी। जी, तो बाकी और जो लोग हैं, 2-3 लोग और भी सहायता के लिए रखे हैं? ये हाँ, मजदूर आदमी रख सकते हैं। जी। 2 आदमी रखे हैं, 3 आदमी रखे हैं सहायता के लिए। तो क्या अब आपका जीवन अच्छे से गुजर रहा है? जी हाँ। या संघर्ष अभी बेहतर है? पहले से बेहतर? संघर्ष अभी भी जारी है? जी, संघर्ष तो अभी से जारी है, मतलब लेकिन जो है पहले से बहुत बेहतर पहले से बेहतर है। जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से आपका हौसला बना रहे, बढ़ता रहे। जो आपने ये शुरुआत करी है, एक अच्छे मुकाम पर आप इसको लेके जाएं, पहुँचें। देखा, ये अनवरी हैं, आप हमारे साथ अनवरी हैं, जो पीछे आप खड़ी हैं अनवरी, और उनके परिवार के लोग यहाँ, बच्चे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस शुरुआत को शुरू किया है। शुरुआत क्या है कि ये जो बोतल आती हैं, ये वही बोतल हैं जिनमें लोग पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और भी कई प्रकार का खाद्य पदार्थ आते हैं, लिक्विड आता है, जैसे तेल की बोतलें होती हैं, पानी की होती हैं, कोई टॉफ़ी के डब्बे होते हैं, या और भी जितने भी सामान आते हैं, प्लास्टिक के जो भी बोतल या डब्बे होते हैं, जो लोगों के लिए ख़राब होते हैं, कूड़ा होते हैं, और लोग उनको कूड़ेदान में फेंक देते हैं, और कूड़े से वो कूड़े में इकट्ठा होके जहाँ पर कूड़ा पड़ा होता है, कूड़ा घर में चले जाते हैं, नालियों में पड़ जाते हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं। तो उन्हीं डब्बों को, उन्हीं खाली बोतलों को जो कबाड़ी लोग होते हैं, या वो लोग कहेंगे जो उठा कर लाते हैं, उनको एक एक करके उठाते हैं और
उनको लाने के बाद इकट्ठा करके कबाड़ियों को बेच देते हैं। और वहाँ से ये परिवार, ये महिला जो इस काम को करके अपने परिवार को पाल रही है, वहाँ से उनको ये बोतलों को इकट्ठा करके यहाँ मंगाते हैं। और पीछे अभी जो आप वीडियो में देख रहे थे कि इन बोतलों से ये जो ऊपर का जो रैपरिंग होती है, जो जिस पे कंपनी का नाम या कुछ कागज़ लगा के, पन्नी लगा के लगा होता है, उस सबको हटा दिया जाता है और साफ़ करके फिर वो खाली डब्बे और बोतल को क्रश कर दिया जाता है। मशीन जो पीछे चल रही थी उसमें उनको तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में ये डब्बे कट जाते हैं, ये बोतलें कट जाती हैं और वो फिर एक रिसाइकिल हो जाता है, बड़ी फैक्ट्री में चला जाता है, जहाँ से इस प्लास्टिक को, इस कचरा प्लास्टिक को गलाकर, इस टुकड़े टुकड़े प्लास्टिक को गलाकर एक लुगदी बना दी जाती है, पिघाल कर एक बड़ी प्लास्टिक बना दी जाती है और वहाँ से उसको निखार कर नई प्लास्टिक बना दी जाती है। और उसके बाद नए डब्बे, नई बोतल बना दिए जाते हैं, जिनमें फिर से नया कोई पदार्थ पैकिंग होकर हमारे बीच आ जाता है, बाज़ार में आ जाता है। तो ये एक तरह से जो पुरानी बोतल है, ख़राब बोतल है, कबाड़ की बोतल है, उनको एक तरह से रिसाइकिल किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है इस स्वरोज़गार की कि महिला, ये जो अनवरी महिला हैं, ये अपने परिवार को तो पाल ही रही हैं, साथ ही साथ प्रकृति में जो एक योगदान है उनका, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, डब्बे होते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं, नाले में पड़ गए तो नाले का पानी यानी गंदे पानी की निकासी अवरुद्ध हो जाती है। कहीं कूड़े पे पड़ गए तो वहाँ पर कूड़ा नहीं गलता है। ये कचरे की अगर बात करें तो ये ऐसा कचरा है जो प्रकृति में गलने लायक नहीं, जो गलने नहीं पाता है। लेकिन इसको अगर रिसाइकिल कर दिया जा रहा है, इसको उठाकर कुछ लोग लाते हैं, कुछ परिवार के लोग लाते हैं जो कबाड़ी होते हैं या सड़क पर कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, उनके बच्चे इनको इकट्ठा करते हैं और उनसे ये महिला खरीद लेती हैं। खरीदने के बाद अपने परिवार को लगाकर इस बोतलों को क्रशिंग कर देती हैं, डब्बों को क्रशिंग करा देती है और फिर यहाँ से ये माल चला जाता है दूसरी फैक्ट्री में गलने के लिए, जहाँ से नई बोतल बन जाती हैं। तो इस प्रकार इन जो नंगला, फरीदपुर भोगी के पास जो नंगला का गांव है, बिजनौर का नज़दीकी गांव है, वहाँ की जो ये महिला अनवरी जी इस काम को कर रही हैं। इस बोतल, पुरानी बोतलों को क्रशिंग कराकर नई बोतलों में अपना बनाने में जो अपना योगदान दे रही है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और बहुत ही सराहनीय इस मायने में भी कि वो प्रकृति के संरक्षण में यानी प्रकृति की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो ऐसे परिवार को, ऐसी महिला को बहुत बहुत सैल्यूट, प्रणाम, सलाम, जिन्होंने ऐसी स्थिति में जब उनके पति नहीं थे, गुजर गए बीमारी के कारण, उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने परिवार को पालने की शुरुआत की, जहमत की और वही शुरुआत, वही संघर्ष उनका आज इस छोटे से रोजगार के रूप में फलीभूत हो रहा है। इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।